हेलो दोस्तों। अभी आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है 7 दिसंबर 2025 से होने वाली है और उसमें लगभग अभी 20 दिन शेष हैं। इस संदर्भ में कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आए और उनकी कुछ क्यूरिया थी, उसकी कुछ समस्याएं थी जो उन्होंने मुझसे शेयर की। उस संदर्भ में मैं आपको कुछ मार्गदर्शन या कुछ सुझाव देना चाहूँगा। उन्होंने बताया कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ भी याद नहीं हो पा रहा है और जो हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ हम भूल गए हैं। दूसरी चीज़ उनको लग रहा है कि सर सिलेबस बहुत छूट गया है हमसे, तो वो अंडर कॉन्फिडेंस आ रहे हैं इन चीज़ों से। देखिए, जिसका सिलेक्शन होता है, जो टॉपर होते हैं, उनके भी लास्ट टाइम जिस दिन एग्जाम होता है ना, उनसे भी आप पूछेंगे, मुझसे भी पूछेंगे, तो हमें भी ऐसा लगता था कि हमारा सिलेबस ये रह गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं और ये तो हमें आता ही नहीं। क्योंकि देखिए ह्यूमन टेंडेंसी होती है और ये सभी के साथ होता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो आप ऐसा नहीं सोचें, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमने पहले से पूर्व में ऑलरेडी पढ़ी हुई होती हैं। या तो हमने नेट के समय पढ़ी हुई होती है, या अन्य कई एग्जामों में करी हुई होती है, या आपके मॉक में या पीवाईक्यू में हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं। लेकिन एक प्रेशर के समय हमें वो ऐसा लगता है कि हमें याद नहीं है। वो सारी चीज़ें हमारी इंटरनल मेमोरी में फीड होती हैं और जब हम एग्जाम देते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें रिकॉल हो जाती हैं। हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन रिकॉल नहीं हो, वो सबके साथ होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इस संदर्भ में मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, सफल हो जाने के बाद अ, आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और वास्तविकताएँ आप बताते नहीं हो, वो एक गलत बात है। तो मैं चाहूँगा कि देखिए वास्तविकता ये है, ये सारी चीज़ें सभी के साथ होती हैं। तो आप इसमें क्या-क्या ध्यान रख सकते हैं? तो इसमें आपको मुख्य ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस है, उसको हम लास्ट टाइम पे, ये 20 दिन है ना आपके, जो आपको सिलेक्शन से अंदर और सिलेक्शन से बाहर करा सकते हैं। तो इस 20 दिन का जिसने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया और एक निर्धारित रणनीति के साथ काम किया, तो वो बिल्कुल सेलेक्ट होगा और यही 20 दिन आपको सिलेक्शन से बाहर भी करा सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है? इसमें हमें करना है, देखिए, जो पॉइंट वाइज हम बात करें तो प्रथम पॉइंट इसमें हम ये दे सकते हैं कि आपको जितने भी यूनिट हैं आपके, मानो कि आपकी फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट हैं, सेकंड में 10 हैं, थर्ड में आपके 10 यूनिट हैं, तो हमको यूनिट वाइज इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर, और यूनिट वाइज जो हमने आपको मॉक टेस्ट दिया है आपने या जो भी PYQ किए हैं, आप पर डे का एक प्लान बनाएं कि मुझे ये यूनिट आज के दिन रिवाइज करनी है। तो आप बुक्स को ना प्रिफेयर करके अभी सारी, देखो बुक्स को तो आप पढ़ नहीं पाओगे और आप जब बुक पढ़ने बैठोगे, आप 2-4 चैप्टर निकालोगे, आपको रहेगा तो ये सारी बुक रह गई है, ये तो फिर कैसे होगी? तो आपको क्या करना है, उस मॉक या PYQ के क्वेश्चनों का आपको विश्लेषण करना है, अच्छे से एनालिसिस करना है और साथ में उसके PYQ लगाने हैं। आपको वो गोले काले करने और वो नहीं करना है, इसमें आपको उनका विश्लेषण करना है। आपके पढ़े हुए ही हैं वो, आपने उनका प्रिंट निकाल रखा होगा, नहीं निकाल रखा तो निकाल लें और उन्हीं के ऊपर आप टिक लगाएं और उसका दोबारा से अध्ययन करें, विश्लेषण करें और उससे में जो भी क्वेश्चंस या कुछ भी आपके दिमाग में फैक्ट्स बन रहा है उसको वहीं राइट डाउन कर लें आप। उस राइट डाउन करने से सारी चीज़ें वहीं पर हो जाएंगी, आपको बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। अब क्या करना है, आपने वो मॉक का विश्लेषण कर लिया, सारी चीज़ें आपकी हो गई, तो एक आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हमने ये यूनिट क्लियर कर ली। फिर अगले दिन का प्लान है आपका कि हमें अभी फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट करनी है या सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट करनी है, आप उसको कीजिए। इस प्रकार से आप यूनिट वाइज सारे जो आपके पास मॉक वो PYQs हैं उनको निकालिए और उनको लर्न कीजिए। अब दूसरे पॉइंट में आपको ये करना है, जो आपके द्वारा बनाए हुए शॉर्ट नोट्स हैं या आपने जो हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं या आपने अपने जो हाईलाइट किए हुए हैं, साथ ही साथ उन चीज़ों को भी आप देखते जाएं। देखिए, पूरी बुक तो आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि समय कम है, आपने पढ़ी हुई है पहले से ही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी आपको उसको रिवाइज कैसे करना है, ये रिवाइज करने का मेथड है। आपने उसको रिवाइज नोट से आपने रिवाइज कर लिया, ये आपके 2 पॉइंट हो गए। तीसरी चीज देखते हैं कि RPSC में जो जीके वाला पोर्शन है, पैटर्न अभी चेंज किया गया है, कुछ अलग प्रकार से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी टेलीकॉम की परीक्षा हुई, एग्रीकल्चर ऑफिसर की परीक्षा हुई व अन्य परीक्षाएं भी इससे पहले हुई हैं। तो आप उन परीक्षाओं के पैटर्न को एक बार जरूर गो थ्रू होके जाएं, उनको देख के जाएं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन क्वेश्चनों में ये देखें कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो उन क्वेश्चनों को आप एक बार विश्लेषण करें और उन चीज़ों को भी देख के जाएं। दूसरी चीज़, आपके करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स हैं, लगभग आपका पेपर अब बन गया होगा, तो अभी तक के आप करंट अफेयर्स को आप देखें और आपने जो करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के या साल भर के जो तैयार किए हैं उनको दोबारा से रिवाइज करें। आपने पढ़ तो लिए लेकिन आप उनको भूल जाओगे और अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें बहुत फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, तो आपको वो फैक्ट्स लगाने में वहाँ दिक्कत आएगी।
तो आप उनको दोबारा से एक बार रिवाइज करके जाएं कि भाई हाँ ये चीज़ें हमने ये पढ़ लिया है, और दोबारा रिवाइज हो जाएगा तो आपको और सहूलियत होगी वहाँ करने में। और इसमें देखते हैं हम आरपीएससी के जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा या सेट के एग्जाम हुए या आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की पूर्व परीक्षाओं में लिए हुए एग्जाम्स हैं, उनसे संबंधित जो भी PYQs हैं उनका आप एक बार अध्ययन करें, उनका अच्छे से विश्लेषण करके जाएं। या अन्य PCS में भी अगर आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम कुछ हुए हैं अभी, तो उनको भी आप एक बार ध्यान में देते हुए जाएं, ये देना भी बहुत ज़रूरी है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आप कॉन्फिडेंस रखें अपने आप, और सारी चीज़ें आपको याद हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप भूल गए हैं। और जितने अच्छे कॉन्फिडेंस से जाएंगे और उतना अच्छा आपका पेपर होगा। आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।